एवरीवन, आज हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने वो करना है, दैट इज अ कॉजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पंजाब। क्या कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है उसकी क्या महत्ता है, इम्पोर्टेंस है और उसके क्या वजह है, कारण है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा 27 गोइंग ऑन हो रहा है, चल रहा है पंजाब इकोनॉमी का। ठीक है, पंजाब इकोनॉमी का हमारा ये 27 चैप्टर है जिसका 4.3 पार्ट है, 4 टॉपिक का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो क्या क्या रीजन थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो पंजाब में कंटिन्यूसली बढ़ रही थी और उसको किस वजह से इंपॉर्टेंट मिल रही थी और क्या कारण है, वो कारण की बात करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कहता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की काफी कमी है कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, लोगों अगर देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए होगी तो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमारा पंजाब जो ज़्यादा बॉर्डर एरिया स्टेट्स ज़्यादा लगती हैं उसको। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स आती थी कि मिनरल रिसोर्सेज मंगवाने में। ठीक है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उसकी कमी होने के कारण कि लोग फिर प्रेफर किसको करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो इसको अवॉइड करते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो रीजन यही था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इतनी मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती थी जितनी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होते थे। तो अगर मिनरल रिसोर्सेज चाहिए तो हमें अदर स्टेट से मंगवाने पड़ते थे और उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता था। और अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट के साथ साथ उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और मार्केट में उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। अगर वो कीमत बढ़ जाएगी तो मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कारण था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कमी होने के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिमोटनेस ऑफ द स्टेट। रिमोटनेस ऑफ द स्टेट मतलब कि राज विच दूरी। ठीक है, कि एक राज की दूजे राज नाल काफी सारी दूरी होने के कारण, मतलब कि वो बार्डर क्षेत्र के साथ ज्यादा लगने के कारण उसकी काफी सारी दूरी होती थी। ठीक है, दूरी होने के कारण वो अपना काम अपने ही राज में करके, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला लेते थे। ठीक है, तो काफी दूर दूर राज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट है स्किल एंड हार्ड वर्किंग लेबर। हमें पता है हमारे पंजाब के जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो काफ़ी सारे हार्ड वर्क और स्किल्ड हैं। ठीक है, तो वो खुद अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, इतने सारे मतलब कि उसके मैन पावर हैं, तो वो मिलजुल कर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाते हैं अपनी कला को बाहर लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट और बैंक, जो गवर्नमेंट द्वारा खोले गए बैंक, उन्होंने भी उनकी ग्रोथ को हाई करने के लिए बहुत कुछ किया और काफी सारी हेल्प भी की है। ठीक है, नेक्स्ट इज सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर्स का मतलब है कि जो वाद्धू मजदूर होते हैं। वाद्धू मजदूर कौन से होते हैं, हमें तो ये पता है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है एग्रीकल्चर में, हरी क्रांति, ठीक है, आया है, तब से क्या हुआ है कि हमारी एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, सतर है, नीचे से ऊपर हो गया है। तो अभी उसमें इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, वो अभी नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लेबर्स को भी अभी जो उनके एग्रीकल्चर के फार्मर्स हैं उनको भी सब पता चल गया है कि इसको कैसे ऊपर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर लेबर्स की जरूरत भी पड़ रही है तो सिर्फ 2 वजह में ज्यादातर पड़ती है, जब उन्होंने बिजाई करनी है या जब फिर उन्होंने कटाई करनी है। ठीक है, हार्वेस्टिंग और स्विंग। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा जरूरत पड़ती है और बाकी जो टाइम होता है वो फ्री टाइम होता है। उस फ्री टाइम को कहा गया सरप्लस लेबर और बाकी का जो टाइम है उसको बोला गया सरप्लस लेबर। उस स्पेयर टाइम में वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं और ऑल ओवर वो सरप्लस गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो सरप्लस लेबर जो अपना वाद्धू वाला टाइम है, जो वाद्धू वाली लेबरिंग जो बचा कर रखी है, उस टाइम को वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं और उसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल लाइट। जो कैपिटल है लाइट मतलब कि थोड़ी पूंजी। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कम मतलब कि कैपिटल्स की जरूरत होती है, तो वो कम कैपिटल्स में वो क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोल पाते हैं, तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है कैपिटल लाइट्स। नेक्स्ट इंडिकेट
बैंक फाइनेंस फॉर लार्ज इंडस्ट्री, कहता है कि जो बैंक फाइनेंस जो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, कहता है कि जो इतनी सारी अमाउंट में लोन देना उनके लिए काफ़ी सारा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रीज़न ऑफ की लैक ऑफ फाइनेंस है। पंजाब में इतनी फाइनेंस नहीं है कि वो हर किसी को लोन दे दे, और बाद में अगर प्रॉफिट होगा तो ही रिटर्न होगा, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो वो तो हमारे पंजाब के लिए लॉसेस में चला जाएगा, डेफिशिएंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ में कि उसको बैंक फाइनेंस देना काफ़ी सारा डिफिकल्ट हो जाता था, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इट इज़ वेरी इजी टू गिवन द लोन टू एवरीवन, कि वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर पाए और अपने पंजाब को पुश मिलेगी, जिस तरह की लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसमें जितने भी लोग काम में लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हमारे पास उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, उस पर काफ़ी सारा पॉइंट ऑफ किया है, फोकल पॉइंट किया है कि वो क्या करें कि उनको इंसेंटिव दे, उनको कंस्ट्रक्शन मतलब कि काफ़ी सारा मुनाफा दे। ठीक है, इंसेंटिव मतलब कि बढ़ावा दे, जैसे कि सब्सिडीज़ वगैरह होगी। तो उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे इंसेंटिव भी दिए हैं, लाइक मैंने लास्ट आपको करवाया था KVIB, के लाइक दिस KVIB भी मैंने करवाया था आपको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इस पे भी उन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव दिया कि लोगों के अंदर जो भी विलेज लोगों के अंदर जो भी कला है वो बाहर निकाले, जिसमें इंडस्ट्रियल बोर्ड आपको काफ़ी सारी हेल्प देगी फॉर अ स्टार्टिंग दिस। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं, 7 टाइप्स है जिसमें उसको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस मिली ग्रोथ करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। अभी हमारे पास है प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी है रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ा। ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज के डिपेंडेंट पे जो भी पंजाबी इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्री है उनको जो भी रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ा, मोस्टली वो बाहर से मंगवाना पड़ता, और कोई राज स्टेट से, जैसे कि राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, नाल लगते हुए जो राज्य है वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और जिसमें अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, पैसे लगेंगे, अगर पैसे लगेंगे तो आपकी जो कॉस्ट लगी उसमें वो ऐड होंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें ऐड होगी। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी इट मीन टू से दैट कि वो उसकी जो टोटल अमाउंट है जो बाजार में बिकेगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, रिड्यूस होगी, इसमें काफ़ी लॉस होगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, बैलेंस तक की स्थिति पहुंच जाएगी या फिर डेफिशिएंट में चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस की कहता है कि काफ़ी सारी शॉर्टेज है पंजाब में, पैसे की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, तो उस पर वर्क भी चल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया ना कि हम वहाँ पर काफ़ी सारे वर्क कर रहे हैं कि लोगों को मतलब कि फाइनेंस में उसको मतलब कि हेल्प दे, लोन दे। वर्क चल रहा है, अभी प्रॉपर नहीं हो पाया ड्यू टू लो क्रेडिट, मतलब कि अगर लोन देता तो कम मात्रा में दे पा रहा है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे बैंक आगे आए हुए हैं पर प्रॉपरली मतलब कि हर कोई उसको नहीं दे पा रहा। ठीक है, जो गिने चुने बैंक ही हैं जो इसको लोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े बैंक और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो लेंथ है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी लोगों को इस चीज़ का भी फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेचुरली इट इज़ अ वेरी कंपल्सरी पॉइंट कि देखो, अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट मीन टू से दैट द लो लेवल ऑफ क्वालिटी भी मिल सकती है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें हैं, लोगों के पास नई टेक्निक नहीं है, नई मशीनरी नहीं है, उसमें क्वालिटी में कई कमी पाई जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कि अगर ये चीज़ों को ऐड करते जाएंगे हम, लोगों की मैन पावर, ठीक है, उनका टाइम वगैरह सब कुछ ऐड कर देंगे, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। पर मार्केट में इतनी हाई कॉस्ट की चीज़ नहीं बिक रही। लोग क्या चाहते हैं कि अच्छी चीज़ और रीजनेबल प्राइसेस पे, तो ये इस चीज़ों के कारण ना कि लोग उसको प्रेफर नहीं करते। तो और इसकी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण ये और पीछे जा रही है। नेक्स्ट इज कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि इसका जो कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसको अपनाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपनाती है, और लोग फिर क्या करते हैं, जो जल्दी चीज़ बन जाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको परचेज करना पसंद करते हैं। तो अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के सामने अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की चीज़ों को रख देते हैं तो उसका कॉम्पिटिशन भी वो तो बिल्कुल फेल हो जाएगी। ठीक है, तो जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कोई भी चीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सामने आ जाती है, उसके कंपटीशन में आ जाती है, तो ये पीछे रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी,
अगर ये चीज़ें, ये कारण बनते जा रहे हैं तो इसकी मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। मार्केटिंग करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अगर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी तो आपको नए नए लोग लगाने पड़ेंगे जो उसकी सेल को प्रमोट करें, उनकी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो पुअर मार्केटिंग अगर होगी तो नेचुरली है कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, और जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपना आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि लोगों के पास उद्यमीकरण की कमी, मतलब कि जिन लोगों के पास, हमारे पंजाब में देखो खेती बाड़ी को लोग ज़्यादा प्रेफर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर उनके पास कुछ पैसा भी है, ठीक है, तो वो अपना पैसा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, मतलब ज़मीन खरीद लिया या सोना खरीद लिया जिसको नेक्स्ट फ्यूचर में काम आ जाएगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम आ जाएगा। पर ये कोई नहीं सोचता कि उसकी प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो वो इस चीज़ की सोच की कमी भी के कारण हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी क्या जा रही है, पीछे जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने अगर उनके पास कोई पैसा है तो अपना एग्रीकल्चर में लगा देते हैं उस जमीन खरीदने के लिए, या नई चीज करने के लिए, कुछ नहीं, मतलब जिससे प्रोडक्शन हो उसमें नहीं लगाना चाहते, उल्टा अपने फ्यूचर्स के लिए, सिक्योर होने के लिए वो अपनी चीजें खरीद कर रख लेते हैं। तो ये कारण भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पीछे चल रही है। नेक्स्ट इज टैक्स बर्डन। हाँ जी, अगर कोई चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। हर स्टेट ने अपनी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके टैक्स लेने हैं, लोकल अथॉरिटीज़ ने अपने टैक्स लेने हैं। दोनों के जो टैक्स का बर्डन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इतना बढ़ जाता है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नेचुरली हाई होगा। अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हाई होगा तो उसको मार्केट में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तो वो मार्केट में कंपटीशन नहीं दे पाती किसी भी चीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि मानकीकरण की कमी। मानकीकरण मतलब कि लोगों के जो सामान की, मतलब कि इतनी एजेंसियां नहीं है कि वो छोटे उद्योग के सामान को मंजूर कर पाएंगे। मतलब कि लोग क्या होता है कि देखो बड़े बड़े मान लो स्टोर खुल गए हैं, नई नई चीजें खुल गई, तो वो छोटी छोटी चीजों जो मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट इतने कर नहीं पा रहे, एडवर्टाइजमेंट कर नहीं पा रहे, तो वो अपनी उस स्टोर में उनको लाने के लिए रेडी नहीं है। कि अगर हम उसको पहले तो हम, अगर वो कहते हैं कि हम अपनी एजेंसीज में लाएं, उसको फिर प्रमोट करें, फिर उसको सेल करें, तो ये वो एजेंसीज के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसका स्टैंडर्ड दिखाने के लिए लोग कई क्या होते हैं कि उसको शर्म फील करते हैं कि ये हमारे एजेंसीज का क्या है, स्टैंडर्ड लो कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम होने के कारण कि उसका स्टैंडर्ड लो मानते हैं लोग, तो ये भी कारण है कि ये फेल हो रही, पीछे जा रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रीजनल इनक्वालिटीज। रीजनल मतलब कि एक शहर दूसरे शहर के जो आपस में लूप साइडेड है फाइंड करता रहता है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर मान लो हम मोगा में रहते तो मोगे वालों का टेस्ट फिरोजपुर वालों के टेस्ट से अलग होगा, फरीदकोट वालों का अलग होगा, ठीक है, होशियारपुर वालों का अलग होगा। तो अलग अलग एरिया, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, हर किसी का अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी अपना टेस्ट और अपनी अपनी मतलब कि अपनी अपनी रिलीजन्स हैं। तो इसके कारण भी जो चीज़ें हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना काफ़ी सारी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। कहता कि अगर कोई इंडस्ट्रीज डेवलप हो भी रही हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वो 3-4 जगह ही हैं जहाँ पर मतलब कि हो रही हैं। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, इनके एरिया की जीटी रोड पे जो बनी हुई है, पे आले दुआले पे बनी हुई है, वो ही मतलब कि इंक्रीज हो रही है। बाकी सारी वो क्या जा रही है, पीछे की पीछे ही जा रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही एरिया तक सीमित रह गई हैं, ठीक है। अगर लुधियाना से भी हर तरह का कपड़ा पूरे पंजाब में बिकता है, जलंधर में भी हर तरह की चीज़ जो भी है वो सारी की सारी पूरे पंजाब में बिकती हैं। अमृतसर में भी जो हमारी सिक्स रिलीजन रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं वो पूरे ऑल ओवर पंजाब, क्या इंडिया में भी बिकती हैं, ठीक है। तो ये 3-4 जो चीज़ें शहर हैं, तो इनके रिलेटेड तो पूरे पंजाब में या इंडिया में भी बिकती हैं चीज़ें, पर बाकी जो शहरों में चीज़ें बन रही हैं वो पूरे इंडिया या पूरे पंजाब में नहीं बिकती, वो कम सिर्फ अपने अपने एरिया तक ही सीमित रह जाती हैं। तो ये इनक्वालिटीज़ होने के कारण तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी क्या जा रही है, पीछे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पावर सप्लाई। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में तो पहले बिजली की कमी है, पावर सप्लाई तो मिलती नहीं है। तो अगर जितनी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलेंगी उतने ही लोगों को क्या चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसाइड की
उतनी सप्लाई तो हो ही नहीं रही पंजाब में बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ तो चल रही हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड लेकर कि हाँ एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए हम फ्री में बिजली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो कोशिश कर रहे हैं। तो जो अगर कोशिश कर तो एग्रीकल्चर में कर रही है जिससे हमारी बिजली क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन पे। कौन सी प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, इस पे पूरा इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर को फ्री में दे रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी और थर्ड टेरिटरी सेक्टर पे बहुत सारा इसका इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे थे कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन कौन चीज़ें पीछे लेके जा रही हैं। एक थी जो आगे लेके जा रही हैं और कौन थी जो पीछे लेके जा रही हैं। ये 10 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। नेक्स्ट हम कल टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में होगा पंजाब में। अभी तक हमने किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉपिक किया है इन द पंजाब, ठीक है। तो इसके ये कौन सी होती है, इसमें हमारे पास कौन से टाइप्स और कौन कौन से शहर में पाई जाती हैं, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसके कारण आगे जा रही है, इसको क्यों इम्पोर्टेंट मिल रही है, और ये अगर पीछे भी जा रही है तो किस वजह के कारण पीछे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 27.4 में हमने इस पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम 5th पॉइंट स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ पंजाब में कोई कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको उसी वक्त आपका आंसर मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।